अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो चपेल लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए। ये बात कर रहा हूँ मैं भारत के एक महान बल्लेबाज जिनकी T20 में पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक रेट है 109 का और एवरेज है 15 की। हमारे शहीन शाह अफरीदी की T20 में 118 का स्ट्राइक रेट है और वो बॉलर है। जिस साहब की मैं बात कर रहा हूँ वो महान बल्लेबाज सुरेश रैना है, जो ये कह रहे हैं कि अगर हम भी खेलते पाकिस्तान के खिलाफ तो हम भी पाकिस्तान को हरा देते। अब मैं क्या कहूँ इनको साहब को कि क्या जवाब दूँ इस बात का। भाईजान तुसी खेल लेना सीगा, जैसे कल एबी डिविलियर ने हमें तोड़ा है, आप भी तोड़ के चले जाते, आपकी ज़्यादा इज्जत बनती कि देखें हराया पाकिस्तान की इस टीम को, तो आपकी ज़्यादा इज्जत बनती, बट आप भागे हैं वहाँ से। ये बात अगर युवराज सिंह करे तो मैं मान लेता हूँ, मतलब इज़ अ डेकोरेटेड क्रिकेटर, मैं मान लेता हूँ। कोई और बड़ा कहेगा तो ठीक है, भाईजान टिड्डियों में जुकाम चढ़े है। खैर, इस व्लॉग का असल जो मुद्दा है वो सुरेश रैना नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मैंने आपको कल भी वीडियो की थी और एक दो दिन पहले भी इशारतन कुछ बात की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ दिन पहले का ये फैसला किया, अगरचे प्रेस रिलीज अब जारी की है कि WCL जो नेक्स्ट एडिशन होना है 2026 थर्ड एडिशन, उसके अंदर पाकिस्तान टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज की सूरत में बता दिया। फैसला पहले का किया हुआ था बट चूंकि फाइनल था बीच में, तो इस वास्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज नहीं किया, या अब हार गए हैं हम तो तब रिलीज हो गया है, जो भी आप समझ लीजिए। बट पॉइंट ये है कि क्या ऐसा होगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैटर कर रही होंगी इस बीच के अंदर। फॉर इंस्टेंस के एशिया कप है, सब स्मूथ में हो जाएगा। इस पर मैं अलग वीडियो करूंगा कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहा है, ये मैं अलग वीडियो करूंगा इस पर। बट ये हो जाता है फॉर एग्जांपल। फिर आगे T20 वर्ल्ड कप है पाकिस्तान का, वो हो जाता है, बीच में विमेन का भी होगा, एक आधा शायद अंडर-19 का मुकाबला भी पड़े, फिर जाके ये WCL की बारी आएगी। और इस बीच में यानी एक साल गुजर जाने के बाद पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात कहाँ पर रहते हैं, स्टेटस को रहता है, थोड़े से बेहतर होते हैं। लाइक जब मैच होता है ना, तो जब हैंडशेक होता है पाकिस्तानी भारतीय क्रिकेटर्स का, तो बड़े मामला डिफरेंट हो जाते हैं। मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा रोहित शर्मा को, जब वो कप्तान थे T20 टीम के। ही इज सच ए नाइस क्रिकेटर, मतलब ही सच ए ग्रेट मैन एक्चुअली। उसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ भी वो रहे, पाकिस्तानी फैंस को बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने के मिले थे। वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मुझसे कभी भी कोई पूछेगा पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड तुम्हारी यादगार चीज़ें क्या हैं, तो मैं रोहित शर्मा का जिक्र ज़रूर करूँगा। बहुत ही नाइस और ग्रेट मैन है वो। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो माहौल थोड़ा पिघलता है। ये जो होते हैं ना कि नहीं बात करनी चाहिए पाकिस्तान से, ये इसलिए है क्योंकि इनका सौदा फिर बंद हो जाता है। जब मैच होता है, जाहिर है हैंडशेक होता है, खिलाड़ी आपस में बात भी कर लेते हैं, सब चीज़ें होती हैं। जब ये फिर इंटरनेशनली चलती हैं तो बर्फ पिघलती है, जो इनको अच्छा नहीं लगती। जो व्यापारी हैं नफरत के, उनको ये चीज़ क्यों अच्छी लगेगी, तो इसलिए इस चीज़ के वो खिलाफ भी होते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के ये मैचेस होंगे और इनकेस ये मैच हो जाते हैं, सब स्मूथ हो जाता है, फिर WCL नेक्स्ट टाइम की बारी है। और एक और चीज़ समझनी है कि WCL उसमें पाकिस्तानी चैंपियंस के जो मालिक हैं कामिल खान साहब, वो उनका भी शेयर है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे WCL के अंदर एक ही पाकिस्तानी है, और वो ऑलरेडी बाकी बहुत सी चीज़ों से लड़ रहे हैं। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी के सोने पे सुहागा ये किया कि बैन कर दिया। तो दो तरफा महाज है उनके लिए एक्चुअली में, बट वो WCL के अंदर भी हैं, उनका काफ़ी असर और रसूख है और उनकी अपनी टीम भी है। आई होप कि जब साल गुजर जाएगा तो मामला काफ़ी बेहतर होंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ तक के रहता है और सब चीज़ें हैं, बहुत मैटर कर रही होंगी। एट द मोमेंट ऑफ कोर्स बैन है, बट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं होगा क्योंकि एक साल बाद की बात है। इस साल के बीच में एवरीवन नोज के पाकिस्तान भारत के बीच में क्या कुछ चल जाता है, फिर क्या मामला होंगे वो अलग बात है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैन कर सकता है। जवाब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक थैली तक नहीं देता ये चैंपियंस टीम को, मतलब कोई उनके सर के ऊपर नहीं है ये टीम। अपने मतलब एक प्राइवेट लीग है, उसमें एक फ्रेंचाइज मालिक हैं जो सब खिलाड़ियों को पे करते हैं, ये सब मामला होते हैं। बट ये बात सच है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की NOC चाहिए होती है, और ये बात भी सच है कि WCL ICC का अप्रूव्ड लीग है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने दिल किया तो शुरू कर दी, ये ICC से अप्रूव्ड है। और आई होप के आइंदा आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर ये लीग बहुत ऊपर जाएगी। मैं हमेशा इस लीग के लिए बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस लीग में बहुत दम है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंग्लिस्तान में होती है और यहाँ पे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि अगर ये अफगानिस्तान की टीम भी ऐड ऑन कर लें, ये बीच में बांग्लादेश की टीम भी ऐड ऑन कर लें, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये लीग आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये दो देश की इवन श्रीलंकन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा। आप सोचिए ना, संगाकारा महिला जयवर्धने खेल रहे हो, एक अलग ही मतलब वाइब बनेगी इसकी। दिलशान खेल रहे हो तो एक अलग वाइब बनेगी। आई होप के
ये हो पाए। बल्कि इस तरह से भी हो सकता है कि WSL में मुख्तलिफ देशों के क्रिकेटर्स को भी शामिल करके आप एक टीम बना के चल सकते हैं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस को लेके आप कह रहे हो कि नहीं पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, तो WCL की अगली दफ़ा हो सकता है टीमों के नाम चेंज हो जाएं, पाकिस्तानी ही क्रिकेटर खेल रहे हों, एक आधा किसी और कंट्री का भी डाल जाए, फिर भी खेल सकते हैं। सो देयर मेनी ऑप्शन। मुझे नहीं लगता कि ये के उस तरह से ठीक है, शायद पाकिस्तान चैंपियन ये नाम ना यूज़ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पाबंदी रहे भी तो भी ना हो, नाम चेंज कर दिए जाएं और हर टीम के अंदर एक आधा फॉरेन क्रिकेटर्स भी साथ में ऐड ऑन किया जा सकता हो, या जो भी कैटेगरी हो, तो फिर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। तो ये है मामला कुछ। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि जो पाकिस्तान के साथ भारत ने मैच नहीं खेला था, और एक पॉइंट भारत को किस बुनियाद के ऊपर दिया, ये सीधी बाइसनेस दिखाई WCL इंतजामिया ने, जो कि पाकिस्तान चैंपियन भी इस बात को लेके काफ़ी दिन तक झगड़ती रही, लड़ती रही, और बाद में जाके इंग्लैंड टीम को भी होश आया, उन्होंने भी कहा कि ये तो गलत किया। तो पाकिस्तान चैंपियन वालों ने फिर बोला हम तो जिस दिन बोल रहे थे आपको उसी दिन बोलना चाहिए था, ताकि एक वजन पड़ता उस बात का। अब इंग्लैंड टीम सिर्फ इसलिए बोली थी क्योंकि उस एक पॉइंट की वजह से भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। अगर वो ना मिलता तो भारत क्वालिफाई ना करता, पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल हो रहा होता। तो ये सब चीज़ें थी, तो गलत तो किया WCL ने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पर ठीक है, बट इस बात को लेके ये डिसीजन करना कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, उसके ऊपर बात ज़रूर हो सकती है कि ये शायद मुनासिब नहीं है। एक इवेंट है, उसके लिए टीमें खेलनी चाहिए, और वो क्रिकेटर जो अभी रिटायर्ड हुए हैं उनका हक है कि वो अपनी क्रिकेट को जारी रखें। ये एक तरह से एक फन क्रिकेट भी है और एक इन्वॉल्वमेंट भी है फैंस की अपने उन क्रिकेटर्स के साथ जिनको अभी उन्होंने देखा और वो रिटायर्ड हुए हैं। सो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे दूसरी बार कवर किया WCL को, इस बार पूरी तरीके से कवर किया। तो जो इन्वॉल्वमेंट मैंने फैंस की क्रिकेट के साथ देखी है वो मैचलेस है, मज़ा आया बहुत ज़्यादा इस चीज़ को। एंड आई होप कि ये WCL आगे जाके बहुत ऊपर जाएगी और बहुत सी लीग को थ्रेट भी कर सकती है। ट्रस्ट में जितनी अच्छी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे फैंस के साथ इन क्रिकेटर्स की, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं भारतीय और बाकी क्रिकेटर्स के साथ भी। प्रेटली का देखिए पाकिस्तानी इंडियन फैन उनको बहुत उनके साथ सेल्फीज और उनके साथ इंटरेक्शन उन्होंने किया। सो ये सिचुएशन है दोस्तों। आज के दिन तक तो पाबंदी है, कल क्या क्या फार्मूला आ जाए, क्या क्या हालात बदल जाएं, क्या कुछ हो सकता है WCL ही ना हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा मामला खुदा ना खास्ता अगर हो जाए, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो डिपेंड करेंगी। बट आज के दिन की सिचुएशन क्या है और किस तरह से इन चीज़ों को निपटा भी जा सका है, मैंने काफ़ी हद तक आपको बताया। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।